समाज को बांटते हो कभी वोट नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बुधवार को महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। महाराष्ट्र की जनता निर्णय ले चुकी है कि वो कभी भी इन लोगों को जो रोहिंग्याओं का समर्थन करते हो, जो समाज को बांटते हो, कभी वोट नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। मैं झारखंड के लोगों से प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जब कल आप मतदान करने जाएं तो केवल एमएलए चुनने नहीं जाएं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाएं, अपनी बहू बेटियों की इज्जत के लिए जाएं। ये जेएमएम कांग्रेस दुमका क्षेत्र को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, झारखंड के बांग्लादेश बनाना चाहते हैं और रांची को कराची बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है कल। महाराष्ट्र की जनता निर्णय अब ले चुकी है। वो कभी भी इन लोगों को जो रोहिंग्या का समर्थन करते हो, जो समाज को बांटते हो, राहुल गांधी कभी इनको वोट नहीं करेगा। और योगी जी ने जो कहा है, एक रहोगे, सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। लेकिन झारखंड के लोग से, झारखंड और बिहार दोनों एक ही राज्य था, इसलिए मैं झारखंड के लोगों से प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आज झारखंड में जब आप मतदान करने कल जाएं तो केवल एमएलए चुनने नहीं जाएं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाएं, अपने बहु बेटियों के इज्जत के लिए। देखें कि वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हेमंत सोरेन और कांग्रेस जिस ढंग से प्रश्रय दे रहे हैं, बेटी माटी और रोटी खतरे में है झारखंड का, इसके लिए भी आप वोट करें। नहीं तो ये दुमका रीजन को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, झारखंड को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं और रांची को कराची बनाना चाहते हैं। न कराची बनने दें, न बांग्लादेश बनने दें। ये समय आ गया है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। वही नारा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये जरूर ध्यान में रखना। ये लोग बांटने वाले हैं, हम कटने को अब तैयार। बीजेपी के पास बांटने और काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि हेमंत सोरेन को जेल भेजना, उसके बाद जितनी योजनाएं लागू हुई है उससे एक तरफा माहौल है। भाजपा के पास बांटने और काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वो विकल्प हार जाएगा। बिहार उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को जब नतीजे आने शुरू होंगे तब लोगों के पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। वहीं असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कल प्रचार समाप्त हो गया। मैंने पिछले 4 महीने यहाँ बिताए हैं और मैं इस उम्मीद के साथ गुवाहाटी लौट रहा हूँ कि 23 नवंबर को मुझे यहाँ फिर आने का मौका मिलेगा और झारखंड में विकास का एक नया युग शुरू होगा। एक तरफा है, हेमंत सोरेन को जेल भेजना, उसके बाद जितनी योजनाएं लागू हुई हैं, एक तरफा माहौल है। बीजेपी के पास सिवाय बांटने काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वो विकल्प हार जाए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है लेटर, खास करके जो महिलाएं वोटिंग करने के लिए आती हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनकी पुलिस ऑफिसर जो गुटका उठा करके चेहरे देखते हैं, जिस वजह से वो डर जाती हैं और हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हो जाते हैं। देखिए, पूरे देश में ये माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को तय करना होगा कि किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। आप सबके प्रधानमंत्री नहीं प्रतीत होते और ये दुख का विषय है। बिहार विधान में जो इलेक्शन कैंपेन में भाजपा ने जो वीडियो डाला है उसको लेकर विवाद है, महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि जहर उगल रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है, इनको सिर्फ यही आता है, जहर उगलना, जहर की फसल लगाना। लेकिन अब इस जहर का काट जनता ने ढूंढ लिया। झारखंड के भी 4 सीटों पर उपचुनाव में यहाँ के नतीजे कैसे आप बिहार में 4 सीटें, 20 तारीख के बाद 23 को जब नतीजे शुरू होंगे
तो लोगों के पांव के नीचे की जमीन निकल जाए। सर, राहुल गांधी ने एक रहेंगे सिर्फ रहेंगे नारे को कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है वो सिर्फ अपने साथी यानी कि अमित शाह और अडानी को बचाना चाहते हैं इस नारे से। आप ये बताइए, आप अडानी के प्रति प्रधानमंत्री जी का स्नेह देख लीजिए, आपको साफ पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के लिए अडानी से बड़ा मित्र कोई नहीं। देखिए, चुनाव प्रसार का जो कमीशन का विधि है, कल 5 बजे वो खत्म हो चुका है। मैं पॉलिटिकल टिप्पणी या कोई भी चीज़ जो चुनाव से जुड़े हुए है उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बीते 4 महीना झारखंड में बिताया और मन में ये विश्वास लेके, ये आशा लेके गुवाहाटी लौट रहा हूँ कि 23 को दोबारा आने का मौका मिलेगा। झारखंड में एक नया विकास का नया युग शुरू होगा। झारखंड के लोगों के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार चंपई सोरेन ने कहा कि यहाँ की जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगी। हर समय झारखंड के लोगों के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया है। झारखंड आंदोलन के समय भी उसे दबाने का काम कांग्रेस ने किया। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस चाहती है कि मुद्दों पर राजनीति हो, लेकिन भाजपा वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं। पूरे चुनाव को वो मुद्दों पर नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरण पर करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग सोया हुआ है, चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भाजपा गठबंधन पर। पूरा प्रदेश में जनता चाह रही है परिवर्तन, और पूरा कोल्हान से लेकर संतालपांगा, पूरा पलामू से लेकर सभी परमंडल में अच्छा भाजपा का लहर है। कल राहुल गांधी भी आए थे रांची में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, और कहा है कि जो रिजर्वेशन का कैप है उसको आगे बढ़ाएंगे। एसटी का जो रिजर्वेशन है उसको भी आगे करने की बात की, एससी रिजर्वेशन को आगे करने की बात करेंगे, उसको बढ़ाने की। झारखंड प्रदेश में कांग्रेस का भरोसामंद नहीं है, और यहाँ का जनता कांग्रेस पर भरोसा भी नहीं करेगी। काहे कि हर समय झारखंडियों के साथ वो अन्याय किया है। जब झारखंड आंदोलन के समय भी कांग्रेस से कुचलने का काम किया है। कांग्रेसी आंदोलन को दबाने के लिए गोली तक चलाया, कितना शहीद हुआ है। इसीलिए वो कभी भी नहीं तो इतना लंबा झारखंड आंदोलन नहीं करना पड़ता। ये कांग्रेस ही इस तरह से कुचलने का काम किया है, जो बड़ा लंबा समय तक संघर्ष करना पड़ा। कभी यहाँ का आदिवासी का दर्द नहीं समझा, ना मूलवासी का दर्द समझा। इसलिए कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युवा बची नहीं तो क्या माहौल बना रहा, तो मेरा लगता है अनुमान की सरकार इंडिया गठबंधन की बननी चाहिए। झारखंड में क्या स्थिति है? झारखंड में तो देखो, मैं गया नहीं हूँ, पर जो सुनते हैं कि माहौल अच्छा माहौल है। पर सबसे बड़ी बात है जो गारंटी कार्ड दिए गए हैं, 5 गारंटी, जो किसानों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए तो 3000 रुपये है प्रति माह, और बस ज़्यादा फ्री कर दी गई है। राजस्थान की तरफ 25 लाख का बीमा दिया गया है हेल्थ के लिए, बड़ा उसका अच्छा इम्पैक्ट है, फ्री मेडिसिन। तो ये जो माहौल में देख रहा हूँ, गारंटी कार्ड पहुँच रहे हैं, घर घर में पहुँच रहे हैं, तो माहौल ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, ये मेरा मानना है। सर, हिमाचल बस दुर्भाग्य की बात का मैंने देखा, नोट किया, तो कांग्रेस बार बार चाहती है कि इश्यू बेस्ड कैंपेन हो। महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन हो रहा वहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, उस पर बीजेपी वाले इसको पूरा ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वहाँ पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। तो ये जो
उनका जो अप्रोच है ना, वो बहुत खतरनाक अप्रोच है। खतरनाक अप्रोच है वो, क्योंकि आप बटोगे कटोगे, एक है तो सेफ है। तो पूरा चुनाव जो है वो चाहते हैं कि इशू बेस नहीं होकर के धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण हो। ये खतरनाक ट्रेंड है और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। मेरा मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन को अलाउ नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो सोया हुआ है। इलेक्शन कमीशन की स्थिति ये बन गई, ताले लग जाने चाहिए उसके। ये लोगों की भावनाओं में लग गई, कोई एक्शन नहीं करते लोग, इतने दबाव में काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन देश की डेमोक्रेसी बचाने में अहम भूमिका अदा करता है, वो नहीं कर पा रहा है। ये हमारी शिकायत है। महाराष्ट्र और झारखंड में सोमवार शाम से चुनावी शोर समाप्त हो गया। अब महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों और झारखंड के दूसरे चरण की सीटों के लिए बुधवार 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं दोनों राज्यों की सभी सीटों के लिए मतों की गणना 23 नवंबर को होगी। दोनों राज्यों में सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। अब देखना होगा कि जनादेश किसके पक्ष में आता